वेलकम बैक नाज़रीन। शमीना साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपके हलके के लोगों के बारे में। हलका NA 130, ये हलका बहुत बड़ा हलका है, यानी कि लाहौर के बड़े हलकों से, और इसमें तकरीबन 110 देहात आते हैं। यहाँ मसाइल क्या हैं? कुछ प्रीडोमिनेंट मसाइल आपके सामने? मसाइल तो जी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पे ऐसा हल्का है कि जिसमें हमारी वजह से कभी ज़्यादा हम अब ये कह सकते हैं कि अपोजिशन मेंबर थे, तो इसलिए हमारे लोगों ने हमारे साथ बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो देखी हैं, और इसमें हम बहुत कोशिश करते हैं कि चेंज लाए भी हैं, लेकिन अभी तक इस हल्के में आप देखें कि लाहौर का हल्का है, और इसमें काफ़ी जो मैं कहूँगी बुनियादी जो है ना, मेरे बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की, वो उनके पास नहीं है। कि जैसे गैस है, उनके पास सीवरेज सिस्टम नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, स्कूल जो हैं अभी तक मोस्टली जो है मेरे प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे हाइज नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जिनमें के प्राइवेट जो है वो लोग स्कूलिंग जो है उसको नहीं अफोर्ड ही नहीं करते। अच्छा जरा ये बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, इतना बैकवर्ड होने की वजह क्या है? अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर एक हमारे मलिक महराज खालिद यहाँ से हुए, फिर एक्स चेयरमैन थे चौधरी शौकत अली डोगरा साहब, वो भी इसी हल्के से इलेक्ट हुए, फिर आशिफ डियाल साहब जो कि एक्स टाउन नाजिम है वो भी। तो क्या इन लोगों ने अपने हल्के पे तवज्जो नहीं दी? क्या वजह इसकी बैकवर्ड रहने की? फिर देखिए जी, मैं बाकी सब का तो नहीं कह सकती, क्योंकि उसमें इससे मैं ये कहूँगी कि मलिक महराज खालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, तो ये चीज़ें, और अब शौकत काम ही रह जाते हैं ना। तो आपने जो बताया है चौधरी शौकत, वो भी अब दुनिया में नहीं है, तो इसलिए ये अब उनके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कहती कि उनकी क्या प्लानिंग थी और कहाँ तक वो उसमें कामयाब हो सके अपने काम करवाने में। हमारा ये है कि मैंने देखा है कि खालिद गुरकी साहब ने जहाँ पे काम छोड़े थे, मैं सुई गैस को प्रायोरिटी आजकल ज़्यादा दे रही हूँ, लोग बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, और मैं समझती हूँ कि सबसे ऐसी ये है, तो उस पर फिर जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था 13 साल बाद मैंने ही वहाँ से आगे से शुरू कराया है। अब मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने किस हद तक एफर्ट की और क्या किया, तो काम बहुत ज़्यादा है। टाइम पीरियड चूँकि आपको पता है कि लास्ट गवर्नमेंट में मैं अपोजिशन में थी, तो पहली दफ़ा 5 इयर्स पूरे किए ना, टेन्योर पूरा किया, तो वो एक पीरियड था जिसमें आप काफ़ी डेवलपमेंट करा सकते थे। तो वो इस हल्के में लोगों ने भी मुझे सपोर्ट इसलिए किया कि वो समझते थे कि हमारी जो है हमारा डिसीजन, हम चूँकि मोहतरमा के साथ थे तो हम अपोजिशन में थे, अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो ठीक है, अब टाइम है, अल्लाह करे कि मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है, दिन रात इसीलिए लगी हूँ कि मैं अपने इलाके में जो है कम अज़ कम उसे लाहौर के काबिल बना दूँ कि लाहौर का। अच्छा ये बताइएगा शमीना साहब कि ये जो आपका हल्का है, इसमें जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें 110 देहात आते हैं, ज़्यादातर उनमें हैं जो जीरो लाइन पर आते हैं, बॉर्डर एरिया है, और यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम है वो उसमें स्मगलिंग आती है, और कहा यह जाता है कि जो स्मगलर्स वगैरह हैं वो कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको स्मगलर्स ने सपोर्ट किया, नहीं किया, इलेक्शन कैसे जीती आप? देखिए, वो जो थी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान काम है जिस तरह लोग समझते हैं, लेकिन आप देखें तो ये हकीकत है कि जो रास्ते हैं ना जिनसे मैं गुजरती हूँ, तो बिल्कुल ऐसे खेत इंडिया के हमारे, लेकिन जब से उन्होंने ये बॉर्डर पूरे वो लगा दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें ये, लेकिन कहा यह जाता है ना, क्योंकि अब दूसरे जो है ना तरीके और जो दूसरे हैं उसमें आप देखें कि वो ज़्यादा आसान है ये काम करना, आजकल उसमें मुश्किल है, जो कि पहले होता था क्रॉसिंग है या कुछ है वो पॉसिबल नहीं। इसमें से कहा यह जाता है कि इस हल्के से सिर्फ वो उम्मीदवार जीतता है जो कि जिसको कि स्मगलर सपोर्ट करते हैं, और कोई नहीं जीत सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, फैमिलीज होती हैं, और मैं समझती हूँ कि ये जो लफ्ज़ है स्मगलिंग का कर देना, क्योंकि आप देखें आजकल तो आटे तक को जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है उसको भी अगर आप एक सूबे से दूसरे में कर रहे हैं जहाँ पाबंदी लगे तो उसे स्मगलिंग का नाम, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लोगों का एक, किसी की भी कोई ज़बान तो नहीं रोक सकता ना कोई तरीक़ाकार को, जो जजमेंट है। हाँ जी, नहीं, लेकिन देखें ना कि ये कहना कि ये तो एक, अब वहाँ पे कोई, मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ों की याद। लेकिन अगर हम देखें अखबार देखें, यहाँ पे कत्ल की सबसे ज़्यादा अखबार में इसी आप ही के हल्के से आती हैं चीज़ें, नारकोटिक्स की यहाँ पर हैं, स्मगलर्स यहाँ पर हैं, डेंस यहाँ पर हैं, जुआ खाने यहाँ पर हैं, शराब खाने यहाँ पर है, और ये जो एडल्ट्रेटेड पिछले दिनों पकड़े गई बोतलें ये कोल्ड ड्रिंक्स की, वो भी यहाँ पर, तो इतना यहाँ पे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो है वो होता है,
کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں کہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو آپ باقی اتنا کچھ بتا رہی ہیں نا وہ اخباروں میں آتا ہے ہاں نا جی، کہ یہ، لیکن وہ ایسا مجھے بتائیں کہ کون سا ایریا، کتنے پوش علاقے ہیں جن میں کہ ہر ڈیلی یہ کام ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ چوری ڈاکے جتنے بھی آپ کام کہہ رہی ہیں برائیاں، ہمارے بہت پوش ایریاز ہیں، اقبال ٹاؤن اور ادھر ادھر یہ سارے، تو تک کہ ڈیفینس میں بھی ڈیلی اخبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز آتے ہیں. سمینہ صاحب یہ تو آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر حلقے کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ کا حلقہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ لینڈ مافیا کا بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے کہ اس میں ہم نے اسمبلی میں بھی جو تھا ہم لوگوں نے جو کافی زیادہ اس پہ کیا لاسٹ گورنمنٹ کا، کیونکہ دیکھیں یہ پورا ایریا جو اب ڈیفینس میں اور یہاں پوری زمینیں تھیں، یہ نہیں اور لوگوں کی ہماری بھی، تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ انوالو تھے، تو ان پہ جو بھی ہے اس وقت کی گورنمنٹ تو ہمیں چونکہ اس میں اتنا نہیں ہونے دیتی تھے لینڈ مافیا تو ان کا بھی مسئلہ جی ہاں جی، تو ابھی یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں بہت، کیونکہ یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی اتنا نہیں ہے اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، تو انشاءاللہ اب موجودہ جو ہے سیٹ اپ اس میں ہم کوئی نہ کوئی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارا ٹارگٹ وہ اچیو کر جائیں گے. اچھا، ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے سمینہ صاحب آپ کے حلقے کا، یہ جو ایک لیک سٹی بنی تھی، اس کے بعد اسپورٹس سٹی بنی، اس کے بعد رنگ روڈ بنی، اور میرے خیال ہے 0.4 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے، اس کے لیے کس طرح سے آپ مینیج کریں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس کے لیے جو وہ ٹائم تھا نا، تو میں واحد تھی جس نے خیر اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ہم نے جو گو کہ ہمیں اسپیکر صاحب نے اجازت بھی نہیں دے رہے تھے کہ پروونشل میٹر ہے، لیکن اس کے لیے میں اپنے لوگوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکلی اور ہم نے ہر کوشش کی، جو کہ رنگ روڈ جو میری آبادیاں افیکٹ ہو رہی تھیں نا، ان کو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ رنگ روڈ کو تھوڑا سا چینج کر کے نا، تو ان آبادیوں کو کر دیا. اب یہ ہے کہ تھوڑے لوگ اسے افیکٹ ہو رہے ہیں، سارے نہیں. اور اب یہ ہے کہ ایک جو ریٹ کا مسئلہ آ رہا ہے اوور آل اسپورٹس سٹی لے لیں یا رنگ روڈ میں، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے بار بار ان لوگوں کو کہا ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیں، تاکہ لوگ یہ ہیں، کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ان دنوں میں کتنا میں پریشان تھی کہ میرے اتنے لوگ جو ہیں آج گھر بنانا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹائم میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لوگ رہ رہے تھے اور ان کے پاس پرابلمس بھی تھی، کیونکہ اگر اس وقت وہ بیٹھے ہیں کسی ایسی زمین پہ رجسٹری کا نہیں اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کمپنسیشن دیں گے. انف کمپنسیشن آپ نے ان کے لیے ڈیمانڈ کی؟ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے. اس پر بھی ہم نے بہت ساری باتیں سوال آپ سے کرنے ہیں، لیکن ناظرین جہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سمینہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ اتنے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں کی یہ کانسٹیٹوئنسی ہے، لیکن یہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کوئی ایک کالج بھی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اسٹے ود اس.